तब तो बचाया जा करके गर्भ में प्रवेश करके, और आज आ गए व्यास पुत्र बनकर, यानी सुखदेव जी का रूप धारण करके इनकी मुक्ति कराने के लिए। इस श्लोक में दो भाव निकल के आते हैं, और उन्हें देखते ही, उनको देखते ही परीक्षित उनके पैरों में पड़ गए कि अब मुझे अपनी मुक्ति में कोई संशय नहीं। पात्र आ गया, पारस आ गया, तो अब तो लोहे को भी सोना बना ही देगा। पात्र गुरु है तो कुपात्र शिष्य को भी सत्पात्र बना देगा, लेकिन गुरु ही अगर कुपात्र है तो और लोग आगे क्यों नहीं आए कि वो इतने निर्विकारी नहीं थे जितने के ये थे। ये भाव लेकर के चलना चाहिए। हालांकि वो भी अपने आप में सभी महात्मा हैं, सभी दिव्यात्मा हैं। राजन, आपने सही कहा, मैं अब आ गया हूं, अब आप निश्चिंत हो जाओ। मैं आया हूं, मैं आया ही आपको मुक्त करने के लिए हूं, क्योंकि खुद जीवन मुक्त हैं। सुखदेव जी अपने शरीर पर वस्त्र नाम का कोई धागा नहीं पहनते। सुखदेव जी के जीवन में कोई कामना नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति है उसी को तो जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसको 50 कामनाएं लगी पड़ी हैं वो जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी है। जीवन मुक्त जो खुद होगा वही तो दूसरे को जीवन मुक्त कर सकता है। जो खुद ही बना पड़ा है वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा। मैं आ गया हूं, अब आप निश्चित हो जाओ, अब आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और तब उन्होंने कहा है कि मैं आपको जीवन मुक्त होने के लिए वही भागवत सुनाता हूं जो कि चतुश्लोकी भागवत के रूप में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। कल वो प्रसंग हमने आपको सुनाया था। वही चतुश्लोकी भागवत मैं आपको सुनाता हूं। वो भागवत सुनने से आपकी मुक्ति हो रही ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपके कान मेरे एक एक शब्द को सुने, आपका चित्त इधर उधर नहीं जाए। मैं आपको ब्रह्मास्त्र रूपी, साप रूपी ब्रह्मास्त्र से बचाने को ही लिए आया हूं। आप निश्चित हो जाओ। परिस जी ने तो धन्य हो गए परिस जी, और उन्होंने उनको वो ही भागवत सुनाना शुरू किया है। तो सबसे पहले वो कहते हैं, राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें इन 7 दिनों में जीवन मुक्त करके ही रहूंगा, निश्चिंत रहो। और तुम्हें वही कथा सुना रहा हूं। और उन्होंने सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया, यानी अवतारों का। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनकी उत्पत्ति हुई। अवतार लिया भगवान ने। फिर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 शरीर उन्होंने धारण किया है। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ है। तीसरा अवतार उनका हुआ है नारद जी के रूप में। चौथे अवतार में वो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। नर नारायण शब्द सुनते ही कहां ध्यान जाता है? कहा? बद्रीनाथ। ये जो डॉक्टर साहब ने जो बताया, वहां पर भगवान नर और नारायण के रूप में, नर मीन्स अर्जुन और नारायण मीन्स भगवान स्वयं। वहां जब आप दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर के पीछे दोनों का विग्रह बना हुआ है और वहां पर वो तपस्या रत हैं। बद्रीनाथ धाम को भगवान ने अपना धाम कहा है, अपना निज आश्रम कहा है। ये कथा भी मैत्रेय और पितुर जी का जब प्रसंग आएगा तब वहां पर भी आएगी। प्रसंग बसम बसे सारा किए दे रहे। तो इन्होंने जो फिर हुआ है नर नारायण का अवतार, और नर नारायण के अवतार के बाद में फिर हुआ है कपिल अवतार, माता देवहूति से हुआ है। और छठे अवतार के रूप में नाम पड़ा है दत्तात्रेय भगवान, जिनका के 24 जिन्होंने गुरु बनाए हैं। एक धारणा जो ये बनी हुई है कि गुरु तो एक ही बनाना चाहिए, और अगर गुरु एक बनाया और संयोग से उनका शरीर शांत हो गया और शिष्य का कल्याण, तो दरवाजा बंद। भाई अगर
भूख लगी है और इस घर में भिक्षा नहीं मिली तो साधु दूसरे घर में जाता ही नहीं जाता है। भूख लगी है, अपने को क्या रिश्तेदारी, भाई भूख लगी है, कोई भी हमें भिक्षा दे, हम तो अपना पेट का पालन करना चाहते हैं। उसी तरह ये सत्य है कि गुरु, दीक्षा गुरु एक ही होता है, लेकिन शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं ना। तो इन्होंने भी 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय भगवान ने। प्रश्न ये होता है कि ये जो धारणा बना ली गई है, उस धारणा के पीछे फिर हम मां की पूजा क्यों नहीं करते साहब? जवाब दो। सबसे प्रथम गुरु मां है कि नहीं है? तो कौन सुबह सुबह मां की आरती उतारता है? वो धारणा बैठा दी गई है कि मां गुरु नहीं है बल्कि वो ही गुरु है, उन्हीं की धारणा। अरे भाई वो ठीक है, आप हैं, आपकी आरती उतारेंगे, ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो दूसरा किसी को तो बनाओ ना। कल्याण कैसे होगा? मतलब गुरु से मतलब यहां पर क्या है? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु, आपका टीचर भी शिक्षा गुरु है, आपके पिताजी भी शिक्षा गुरु हैं, आपके भाई बहन बड़े हैं वो शिक्षा गुरु हैं, जिसने कुछ भी सिखाया वो सब शिक्षा गुरु है। ये धारणा बना के मत बैठ जाना कि अब हम क्या करें। शिक्षा मीन्स ये जो इन्होंने 24 गुरु बनाए हैं, तो मैंने वो लॉजिक दिया है कि 24 गुरु इन्होंने बनाए और ये खुद भगवान के अवतार हैं। दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, इन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। इसलिए आप भी अगर दीक्षा गुरु अलग अलग बनाएंगे तो कोई बुराई। फिर सुयज्ञ अवतार हुआ है, ऋषभदेव अवतार हुआ है, 90 में पृथु अवतार हुआ है और 10वां अवतार हुआ है मत्स्य नारायण भगवान का। जब प्रलय होता है तब भगवान अवतार जो लिया था वो मत्स्य नारायण होगा है। 11वें अवतार में जो समुद्र मंथन हुआ है तो कच्छप रूप में इन्होंने अवतार लिया है। 12वें अवतार में जो धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेके आए हैं वो भी धनवंतरी भगवान का 12वां अवतार है। 13वें अवतार में भगवान मोहिनी नारायण रूप लेकर के आए हैं, जो दैत्यों को न पिला करके देवताओं को अमृत पिलाया है, वो भगवान का 12वां अवतार है, 13वां। और 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप धारण लेके आए हैं, जो प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यपु से बचाया है। और फिर भगवान का हुआ है 15वां अवतार वामन अवतार, जिसकी कथा हम आपको कल या परसों सुनाएंगे। भगवान का परशुराम अवतार हुआ है वो 16वां और व्यास नारायण अवतार हुआ है 17वां। 18वां अवतार में भगवान ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ में राम के रूप में अवतार लिया है। 19वें अवतार में भगवान ने बलराम जी को सहयोगी बनाकर और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए भगवान। उन्हें यज्ञ प्रश्न ने हैग्रीव के रूप में 20वां अवतार लिया है और गजेंद्र की पुकार पर वह भगवान चक्रपाणी का रूप धारण करके आए हैं, वो उनका अवतार हुआ है। उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश करने के लिए हंस रूप में अवतार लिया है, जो उन्होंने सुनाया है भागवत को ब्रह्मा जी को। एक अवतार उनको वो हुआ है। इस अवतार को ज्यादातर अधिकतर निम्बार्क संप्रदाय वाले मानते हैं, वो हंस भगवान की पूजा करते हैं। गौड़िया संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय वाले। कलयुग के अंत में भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी। अभी कलयुग नहीं है, ताज्जुब मत करो, ये सतयुग ही चल रहा है। हम यहाँ पर सोना गहना पहन करके बैठे हुए हैं और सेफ हैं, ये सतयुग ही है। कलयुग में केवल कल बताया ना 4,32,000 साल में से केवल 5,200 साल निकले हैं। अभी ढंग से सूतंग भी नहीं लगे हैं। कलयुग में तो बहुत बुरी पोजीशन होने वाली है। यहाँ शॉर्ट में कह दिया गया कि जब कथाओं तक